एक गांव में एक रतन नाम का आदमी रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए वह कुछ काम नहीं करता था। उसका बस यही काम था कि सारा दिन खाना और फिर सो जाना। वह अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई प्रयास नहीं करता था। मानो उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, खाना। खाने के अलावा अगर उसे कोई भी काम करने को कहा जाता तो वह नहीं करता था। उसे जब भी किसी के घर जाकर खाने का अवसर मिलता तो वह खूब भरपेट खाता और कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसकी इस हरकत के कारण उसके घरवालों को कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वह बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन रतन के घरवालों ने तंग आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण वह बहुत चिंतित हो गया। लेकिन उसकी चिंता का कारण यह नहीं था कि उसे घर से निकाला गया है, बल्कि उसे यह दुख था कि खाना कैसे मिलेगा। वह इस चिंता में डूबा हुआ था। तभी किसी आदमी ने उसे बोल दिया कि तू अयोध्या चला जा, वहां तुझे खाने को मिलेगा। उसकी बात सुनकर रतन अयोध्या जा पहुंचा। अयोध्या पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक मंदिर के सामने एक बाबा जी बैठे हुए थे। वह काफी हष्ट पुष्ट और गोल मटोल थे। बाबा जी को देखकर रतन ने सोचा कि यह भी बहुत खाते होंगे। अब वह तो केवल खाने के बारे में ही सोच रहा था। यह सोचते सोचते रतन ने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटा, मेरे इतने शिष्य हैं तो एक और सही। बाबा जी ने रतन को गुरु मंत्र दिया और अपना शिष्य बना लिया और उसने अपने साथ ही रख लिया। रतन ने बाबा जी से पूछा कि मुझे यहाँ रहकर क्या करना होगा। बाबा जी ने कहा कि सुबह शाम दोनों वक्त भगवान की जब आरती हो तब खड़ा रहना होगा और राम नाम का सुमिरन करना होगा। 2 वक्त पंगत लगेगी, तुम भी उसमें ही खा लेना। यह सुनकर रंजन ने कहा कि महाराज, 2 बार की पंगत से मेरा काम चलने वाला नहीं है। यह बात सुनकर बाबा जी को हंसी आ गई और बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, तू 4 बार खा लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अब वह यह सोचकर खुश था कि करना कुछ नहीं है और घर बैठे बैठे खाने को मिलेगा। उसे तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह रोज 2 वक्त की जगह 4 वक्त पंगत में खाना खाने लगा। रतन के तो बहुत मजे हो रहे थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए यहाँ भी मुसीबत आने वाली है। यह एकादशी का दिन था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि सारे चूल्हे ठंडे पड़े थे। उस दिन कहीं भी किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं थी। वह गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आज भोजन नहीं बना है। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज तो एकादशी है, इसलिए ना कुछ बनेगा और ना ही कुछ खाने को मिलेगा। रतन ने कहा, गुरुजी, क्या मुझे भी नहीं, और इसका मतलब है आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा कि हाँ, आज तुम्हें भी भोजन नहीं मिलेगा। रतन ने कहा, गुरुजी, अगर मैंने एकादशी का उपवास किया तो मैं मर जाऊंगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम खुद भोजन बना लोगे? अब रतन की वही हालत हो गई कि मरता क्या नहीं करता। उसने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं बना लूंगा। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि तुम भंडारे से 2.5 सेर आटा ले आओ, उसके हिसाब से सामग्री ले आओ और भोजन बना लो। लेकिन तुम्हें भोजन सरयू नदी के किनारे जाकर बनाना होगा। अब तुम वैष्णव बन गए हो, बाबा बन गए हो, इसलिए खुद भोजन करने से पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। रतन गुरुजी के कहे अनुसार 2.5 सेर आटा और उसके हिसाब से सामग्री लेकर भोजन बनाने के लिए सरयू नदी के किनारे पहुंच गया।
उसने जब खाना बना लिया तो वह भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा। वह भगवान को बुला रहा था कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज खाने में पूरी और मिठाई नहीं है। आज तो मेरे द्वारा बनाया हुआ सादा भोजन है और फीका पानी है। प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जी, आप सोच रहे होंगे कि यह सूखी रोटी और नदी का पानी कौन पिए। मंदिर में भोग मिलेगा, पकवान मिलेंगे, लेकिन प्रभु, आज आप इस धोखे में मत रह जाना। आज वहाँ खाना नहीं बना है, इसलिए प्रभु, आज आप मेरे हाथों का बना यही रूखा सूखा खाना खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो मुझे भी भूखा ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम खुश हो गए और उसके सामने सीता माँ के साथ प्रकट हो गए। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान आ गए हैं, लेकिन फिर यह सोचकर उदास हो गया कि मैंने तो एक भगवान को बुलाया था, यहाँ तो दो दो आ गए हैं। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारी थोड़ी एकादशी ही करा देंगे। भगवान ने भोग ग्रहण किया और जाने लगे तो उसने कहा कि भगवान, अगले बार जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। उसने यह बात अपने गुरुजी को नहीं बताई कि भगवान आए थे, क्योंकि वह तो बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। इसीलिए उसने सोचा कि भगवान ऐसे तो सबके ही आते होंगे। जब अगले एक एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इस बार थोड़ा आटा बढ़ाओ, वहाँ दो भगवान आते हैं और आटा कम पड़ जाता है। गुरुजी ने सोचा कि जरूर पिछली बार यह भूखा रह गया होगा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इस बार तुम 3.5 सेर आटा ले जाओ, उसी के हिसाब से सामग्री भी ले लो। 3.5 सेर आटा और सामग्री ले ली। उसने सरयू नदी के किनारे जाकर खाना बनाया और भोग के लिए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान श्री राम और माता सीता प्रकट हो गए, लेकिन इस बार वह लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। रतन ने पूछा कि भगवान, यह कौन है? भगवान ने कहा कि यह मेरे छोटे भाई है। रतन ने कहा, कोई बात नहीं, आप थोड़ी तो हमारी आज भी एकादशी करवा ही देंगे। भगवान भोजन को ग्रहण करने लग गए। भोजन समाप्त होने के बाद जब भगवान जाने लगते हैं तो रतन भगवान के चरणों में शीश नवाता है, पूछता है कि हे भगवान, अगले एकादशी को कितने लोग आओगे, मुझे पहले ही बता दीजिए। भगवान कोई उत्तर नहीं देते हैं और कहते हैं कि आ जाएंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। जब अगले एकादशी आई तो उसने गुरुजी से फिर कहा कि गुरुजी, थोड़ा आटा हो और बढ़ा दीजिए, वहाँ बहुत भगवान आते हैं, कम से कम 5.5 सेर आटा कर दीजिए। गुरुजी ने सोचा कि इतना आटा तो यह खा नहीं सकता, इसलिए जरूर यह आटे को बेचता होगा। गुरुजी ने उसे आटे के लिए हाँ बोल दिया। उसने 5.5 सेर आटा और उसके हिसाब से सामग्री ली। सरयू नदी के किनारे खाना बनाने के लिए पहुंच गया। इस बार गुरुजी भी ध्यान रखे हुए थे और उसके पीछे पीछे गए थे। वह देखना चाहते थे कि इतने सारे आटे का क्या करता है। इस बार रतन ने भी सोचा कि आज पहले भगवान जी को बुला लेते हैं, उसके बाद जितने भगवान आएंगे उसके हिसाब से भोजन बना लेंगे। और वह भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राम लक्ष्मण आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर यह क्या, अब की बार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, पूरी राम दरबार आ गया था। रतन ने कहा, भगवान की जय हो, लेकिन भगवान, मैंने खाना नहीं बनाया है, अतः आप खुद खाना बनाओ और खाओ। भगवान ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं बनाते हो? तो वह बोला कि जब मुझे खाने को भोजन मिलने वाला ही नहीं है तो बनाने से क्या फ़ायदा, इसलिए आप ही बनाओ और आप ही खाओ। भगवान बोले, जैसी भक्त की इच्छा। रतन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान ने पूरे जगत का पोषण करते हैं वह खाना बनाने लगे। तभी वहाँ उसके गुरुजी यह देखने कि आटे का यह क्या करता है।
वहाँ पहुँच गए। गुरुदेव ने कहा कि बालक क्या हो रहा है? तो वह कहता है कि देखो गुरुदेव, आपने कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिए हैं। लेकिन गुरुदेव को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को वहाँ केवल खाने का सामान ही दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने कहा कि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर रतन भगवान से बोलता है कि हे भगवान, एक तो आपने मेरी एकादशी कराई और आप मेरे गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे। इन्हें दर्शन दो, यह मेरे गुरुदेव है। मैं तो कुछ नहीं जानता, यह तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा कि माना कि इनमें सभी गुण हैं, लेकिन इतने सरल तुम हो उससे उसने यह नहीं है। वह गुरुजी के पास आता है और कहता है कि भगवान कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ उतने सरल आप नहीं हैं। यह सुनकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी सोचने लगे कि मुझे जिंदगी में सब मिला, बस सरलता ही नहीं मिली। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। हमें हमेशा सरल स्वभाव रखना चाहिए। इसमें कोई और खुश हो ना हो, लेकिन भगवान खुश जरूर होते हैं। तो आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ और भी ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।